बच्चों, अब बारी है वाक्य के भेदों को जानने की। वाक्य के भेद दो आधारों पर होते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को हम इस प्रकार जानेंगे। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, जबकि दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब हम जानेंगे सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय जिसमें होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं। इस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य है लड़के एवं नदी में नहा रहे हैं, यह है विधेय। इस कारण इसे सरल वाक्य कहा जाएगा। जबकि संयुक्त वाक्य, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे राजीव गाना गा रहा है और शीला नाच रही है। ये दोनों ही वाक्य और समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़ा हुआ है। समुच्चय बोधक शब्द है इसमें और इस कारण हम कहेंगे कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। अब बारी आती है मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य में जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी कहते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं उस चोर को पहचानता हूँ जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। इस वाक्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके 2 भाग हैं। एक है मुख्य या प्रधान उपवाक्य, जबकि दूसरा है आश्रित उपवाक्य।